नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 111। इसमें आपका स्वागत है। आज थोड़े से हटके विल टॉक अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, बहुत सारे सारे लोग हमें मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने प्लानिटरी तत्व समझा, हमने कुछ प्रिंसिपल समझे राशियों के। तो बाद में जाके हम लोग नक्षत्र और हम पंचांग भी कर रहे थे। तो हम काफी सारी चीजें कर रहे हैं, बट हम पैरेलली सारे सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं ताकि आपका एक फोकस, इंटरेस्ट, आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, वो बनी रहे। ठीक है, बिकॉज और आपको चीजें, इंफॉर्मेशन भी मिलता रहे साथ में। तो आज हम एक ऐसे विषय में बात कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ जेम्स वर्क। ये जो नग होते हैं आपके आप पहनते हो, बहुत लोग पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे वर्क, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, उसके पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा इस चीज को समझाने के लिए, और क्यों पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके पीछे भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। ये एक बहुत पुराना साइंस है। आपने देखा होगा बहुत लोग पहनते हैं जेम्स हाथ के अंदर, और बहुत सारे टाइप के जेम्स होते हैं। कोई बोलते हैं इस प्लेनेट के लिए आप जेम्स पहन लो, आप शनि के लिए जेम्स पहन लो, ये मंगल के लिए जेम्स पहन लो, जुपिटर के लिए जेम्स पहन लो। तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, बट इसके पीछे क्या होता है, व्हाट इज द साइंस विच इज वर्किंग बिहाइंड इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंस आपको समझना है कि जेम्स है क्या चीज। ठीक है, मैं शायद कभी आपको इंडिविजुअल जेम्स की, सिंस आई एम इनटू केमिस्ट्री ऑनर्स, तो मैं आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बट मैं आज एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सेम। ओके, कि जेम्स एक्चुअली होते क्या है। बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सिलिकन्स। तो सिलिकन से बने होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर, डिफरेंट क्वालिटी। तो आपको एक लाइट थ्योरी समझनी है। हर एक जो प्लैनेट है वो एक लाइट को दर्शाता है, वो एक लाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम चंद्रमा को माने, जैसे सूर्य को माने, तो गोल्डन लाइट या ब्राइट येलो लाइट सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा को अगर हम माने लाइट कलर से, व्हाइट कलर से, ठीक है, ऐसे मंगल लाल रंग है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट है। जुपिटर आप जाओगे फिर येलो कलर आ जाएगा आपको। शनि इज ब्लू कलर है, शनि का जो कलर है। तो कलर में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट दिस वीडियो टॉक्स अबाउट बेसिकली हाउ द जेम्स वर्क। तो जेम्स इस तरह से काम करते हैं कि आपके पास, आप जो भी जेम पहनते हो, तो जेम की अपनी एक कलर होती है। मे बी इट इज अ वेरी लाइट कलर जेम, मे बी इट इज अ डार्कर कलर जेम। सो सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है, ये जो जेम्स है ना, ये जो कलर के जेम्स होते हैं, जैसे जैसे आपके बॉडी में अगर कोई आपको चैलेंजेस आते हैं जिंदगी के अंदर, तो जिंदगी के अंदर जब चैलेंज आते हैं, तो उसमें ये देखा गया है, जो लाइट थेरेपी में काम करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में किसी तरह का चैलेंज आए, ये आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, तो हमेशा चैलेंज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आप चैलेंज को खुद चूज करते हो लाइफ के अंदर। जब भी आप कोई इमेजिन करते हो, कोई गोल बनाते हो, कोई मिशन बनाते हो, कुछ इमेजिन करते हो, तो आपके सामने एक चैलेंज ऑटोमेटिकली तैयार होता है। आपको सपोज यू हैव ए मनी थिंकिंग, मुझे आपको इतना मनी बनाना है, तो नाउ यू हैव क्रिएटेड योर ओन चैलेंज। जब भी आप कोई चीज डिजायर करते हो, आपके कर्म शुरू हो जाते हैं, आपके चैलेंज शुरू हो जाते हैं, होते हैं या नहीं। एक बंदा खाली बैठे हो, उसके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, वो खाली बैठा है। हाँ, वो बाद में जाके चैलेंज होगा उसके लाइफ में, क्योंकि सपोज उस बंदे ने शादी कर ली, खाली बैठा है, तो ही विल गेट अ बैशिंग फ्रॉम हिज फैमिली, कुछ नहीं कर रहा है काम। बट जो इंसान करता है, जो इंसान ड्राइव करता है अपने आप को, तो वो हर दिन एक चैलेंज से गुजरता है। हर दिन ही टेक्स ए रिस्क, अ बिजनेसमैन टेक्स ए रिस्क। हर दिन वो सोचता है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, वो कुछ चीजें सोचता है कि ओके आई एम गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। फिर मार्केट में एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हो सकता है उसका प्रोडक्ट दिखे नहीं, बट एवरी डे ही इज डूइंग ए चैलेंज। तो वो एक अपने से ही चैलेंज क्रिएट करता है। तो लाइफ में जब आपको दो तरह की चीजें आती है, एक सर्कमस्टेंशियल चैलेंज आता है, एक आपके संस्कार से चैलेंज आती है, एक प्लानिटरी पोजीशन से चैलेंज आता है। तो किसी भी तरह का चैलेंज, वेदर इट इज अ सेल्फ क्रिएटेड चैलेंज और इट इज चैलेंज बाय सम एनवायरमेंटल फैक्टर, तो उसमें देखा गया है कि आपको कुछ कलर्स की आवश्यकता होती है। जब आपके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ कलर्स की, आपके बॉडी में जब कुछ कलर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब आपको कुछ, किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की एनर्जी क्राइसिस, किसी किसी तरह की मे बी इंटरनल ऑर्गन, मे बी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होगी, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है। और जब आपको ज्यादा एक्सेस एनर्जी की कहीं पे जरूरत हुई, तब भी आपको एक कलर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसीलिए कलर थेरेपिस्ट आपको उस तरह की कलर की चीजें पहनने के लिए बोलते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी कलर की
कलर सजेशन किया जाता है कि आप इस तरह का कपड़े पहनो, आप व्हाइट पहन के अपना काम करो, जब मीटिंग में जाओगे आप व्हाइट पहनो, जब आप किसी किसी इस जगह पे जा रहे हो जहां पे फाइट करने जा रहे हो तो वहां पे आप रेड कलर का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि वो ऑरा के साथ मिक्स करके वो वाइब्रेशन बढ़ा जाता है। बट साइंस क्या हो रहा है पीछे? व्हाट इज द साइंस? ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस। सपोज मैंने एक ये ब्लू पहना, ये मैंने ब्लू, आपको कैसे दिखाई दे रहा है ये ब्लू हो रहा है? वाई, व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि जो जो फोटोन पार्टिकल्स है, जैसे सूर्य से जो रोशनी निकल रही है वो 7 कलर से बनी हुई है। कैसे पता चलता है 7 कलर से? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक उसको प्रिज्म से गुजारोगे ना एक कलर को, जैसे एक व्हाइट लाइट गिरेगी तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो हमें पता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है। रेड लोअर कलर है, वायलेट हायर कलर है। ठीक है, तो हमारे चक्रास भी वही कलर के होते हैं। तो क्या होता है जब भी आप कोई भी कलर का चीज पहनते हो, मे बी आपने एक ड्रेस पहना, मे बी आपने एक नग पहना, कोई भी एक जेम अपने हाथ में लिया, तो जेम या वो जो क्लोथ है जिस कलर का होगा, जिस कलर का होगा वो क्या करेगा, विबजियर के अंदर बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान से सुनिए, जब भी आपने कोई जेम पहना है वो क्या करेगा, वो बाकी के सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ उसका जो कलर है। सपोज कोरल है, कोरल, रेड कोरल है हमारे पास, एक व्हाइट कोरल होता है, एक रेड कोरल होता है। रेड कोरल क्या करेगा, रेड कोरल रेड छोड़ के सारे कलर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज तक अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, बट सिर्फ रेड को छोड़ देगा, वो रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो रेड जाएगा कहां? आपके शरीर में। क्योंकि आप अगर जेम बनाने के तरीका देखोगे ना, बीच में एक वो होता है, तो इट ऑलमोस्ट टचेस द स्किन, तो आपके स्किन में छोड़ेगा, आपके ऑरा में रिलीज करेगा, तो आपके ऑरा के अंदर रेड बढ़ जाएगा। अब रेड की जहां जहां आपको आवश्यकता है, जैसे रिलेशनशिप में आवश्यकता है, बिकॉज रेड हमारा पहला चक्र है, रूट चक्र। रूट स्ट्रांग हुआ तो मतलब जो हमारा मेन चक्र है, फर्स्ट सोल हाउस, वो अगर स्ट्रांग हुआ तो आपकी अर्थ की कनेक्शन बढ़ेगी, आपकी फाइनेंसेस आएगी, आपकी रिलेशनशिप ठीक होगी, आपके अंदर इम्यूनिटी, स्टैमिना, वाइटलिटी डेवलप होगा। ये काम होता है इस तरह से जम कर। आपने सैफायर पहन लिया तो सैफायर क्या करेगा, वो आपके अंदर जो भी बाकी के कलर लेके, वो सिर्फ वो हल्का ब्लू, ब्लू सफायर अगर आपने लिया, ब्लू सफायर डार्क ब्लू नहीं था, लाइट कलर का होता है, बहुत फेंट एक लाइट निकालता है, एयरी लाइट जिसको हम बोलते हैं, वो लाइट रिलीज करेगा, बाकी के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने शरीर के अंदर। तो आपके शरीर के अंदर वो सिर्फ ब्लू लाइट देगा, आपके ऑरा के अंदर ब्लू लाइट देगा। तो ब्लू लाइट क्या करेगा, आपको लोनली बना देगा। तो वो क्या चाहता है, बट व्हाट इज शनि वांट्स? शनि आपको एक तरह से डिटैच कर देते हैं। तो किसी को अगर बहुत हाई लेवल की रिसर्च करनी है, उस वक्त ही कैन नॉट बी इन अ फाइटिंग मोड, ही कैन नॉट बी इन अ मंगल मोड, ही कैन नॉट बी इन अ आर्गुमेंटेटिव मोड। उसको कंप्लीटली डिटैच होके उस काम को करना है, पूरा एकाग्रता के साथ उस काम को करना है, तो नीलम उसमें काम करेगा। बट मैं उसमें बात, तो जैसे ही वो इंसान नीलम पहन लेगा लाइफ के अंदर, व्हाट विल हैपन वेन एवर ही इज वेयरिंग नीलम इन हिज लाइफ, वो एक तरह का एक ब्लू ऑरा क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, बॉडी के साथ इंटरेक्ट करके उसको एक डिटैचमेंट में, एक लोनलीनेस में, एलोन में लेके चला जाएगा। सो जब वो लेके चला जाएगा, ही विल एबल टू डू हिज वर्क विथ फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग। सो दिस इज द वे हाउ द जेम्स वर्क। तो वो जेम जिस कलर का भी होता है, वो कलर की इंफॉर्मेशन वो बाकी के सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, वो वाला कलर वो रिलीज करता है, वो आपके ऑरा के साथ इंटरेक्ट करके वो एनर्जी आपके पास आ जाती है ना। ना यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि क्या जेम यूज करना चाहिए? नहीं, जेम में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी ऊर्जाएं हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो जेम आपके आसपास का जो वातावरण है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज सिलिकन्स होते हैं उसके अंदर। तो सिलिकन हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग थिंग्स। तो अगर कहीं अच्छा हो रहा है तो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। सपोज आप कोई कोयरल, मतलब कहां जहां जहां पे लड़ाई वगैरह हो रही है, जहां पे नेगेटिविटी हो रही है, तो टाइम टू टाइम आपका नग वो भी एब्जॉर्ब करता है और वो भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इफेक्ट करता है। सो इस वजह से आपको जो भी जेम है आप पहनते हो उसको रेगुलरली आपको क्लीन करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप क्लीनिंग इट। उसके अलग अलग तरीके हैं, आप जाके उसको टेम्पल में जाके भी वॉश कर सकते हो, और या उसकी जो भी चीजें हैं उस वो जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर पर्ल वगैरह हो तो उसको मिल्क से आप वो कर सकते हो। तो आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, और किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए, आप हमेशा अपने चार्ट में नोटिस करो। अगर आपका कोई भी प्लैनेट, जैसे आपको इसमें ना थोड़े से बल देखने पड़ते हैं चार्ट के अंदर, जिसका बल
प्लैनेट अगर ठीक ठाक बली है तो उसमें आप नग पहन सकते हो। उस केस में अगर एक्सेस बली है, जब भी आपका कोई चार्ट कोई भी प्लेनेट एक्सेस एनर्जी दे रहा है या एस्पेक्ट में कहीं से एक्सेस आ रहा है, तो एक्सेस का सोल्यूशन इज नॉट वेयरिंग द नग। क्योंकि क्या होगा, जब भी सपोज एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मार्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक्सेस स्ट्रांग है, षट बली में काफी बल लेके बढ़ा, उसके ऊपर आपने मंगल का पहन लिया, किसी ने सजेस्ट किया कि सर आप मंगल का पहनो, तो व्हाट विल हैपन, उसमें नग में क्या प्रॉब्लम होगा, नग आपका मंगल और ज्यादा बढ़ा देगा, और ज्यादा बढ़ा देगा, हो सकता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़े, ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, पॉसिबल है ये सब चीजें। अब मंगल आपके 6th हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आपका हो सकता है डेप्थ बढ़ा दे लाइफ के अंदर, आपको लगेगा कि आपकी दशा आ रही है, 11वें घर में मंगल बैठा हुआ है, बट फॉर सम टाइम मंगल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर डेप्थ, बिकॉज 6 का लॉर्ड होके वो 11 में बैठा हुआ है, आपको एक्सेस हाइपर टेंशन दे सकता है उस केस में। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पे आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्गर है ना, वहां पे नग मत। मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, आप अपना कॉन्सेंस यूज कीजिएगा, मैं पर्सनली बोल रहा हूं आप नग मत यूज करिएगा। उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, उसके लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपके पास चीजें ज्यादा है, और जब चीजें ज्यादा होती है, आपके पास चीजें परेशान होती है, तो आप क्या करते हो लॉजिकली, व्हाट यू जनरली डू, जब आपके पास सपोज एक चीज एक्सेस रखा हुआ है, बहुत ज्यादा कपड़े रखे हुए, बहुत ज्यादा किताबें रखे हुए, जो आपके जरूरत से ज्यादा है, उस वक्त आप क्या करते हो, आप किसी जगह पे जाके उसको दान कर देते हो। तो रिमेंबर द वर्ड दानम, दान जब आप करते हो, तो जब भी आपका कोई भी प्लैनेट एक्सेस एनर्जी दे रहा है, उसमें आप नक पहन के उसको स्टेबलाइज मत करिए। मेरा सजेशन है कि आप उसको, आप दान पे बिलीव कीजिए। आपको आप मंगल आपका एक्सेस है, आप मंगल का दान दान कीजिए। शनि आपका एक्सेस है, तो लेबर क्लास को दान कीजिए। दान दोनों तरफ ही काम करता है। दान अगर आपका चीजें, आपकी ऊर्जा डाउन है, उसको भी बढ़ाता है इन फॉर्म ऑफ वर्च्यू। आपका सैटर्न खराब है, आपने गरीबों में या लेबर क्लास में या अपने ओल्ड एज में जाके दान करना शुरू कर दिया, वहां पे आपको एड ऑन एनर्जी मिलेगा। बट जहां पे आपका एक्सेस भी रखा होगा, वो भी काम आएगा। वो क्या होगा, एक्सेस जहां पे भी हमारा होता है ना, वो एक्सेस बढ़ने से ना बहुत सारी बीमारी हो सकती है। एक्सपेंशन में कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है बॉडी के अंदर। तो जिनके पास देखना बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं, वो चीजों को दबा के रखते नहीं, मैं तो एक पैसा नहीं रिलीज करूंगा, मेरे को बहुत सारा चीजें चाहिए। आप जनरली देखो, उनको इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है लाइफ के अंदर, उनको वेट गेन हो जाता है लाइफ में। व्हाई? बिकॉज गॉड हैज गिवन यू, आपको तो सारा कुछ भगवान ने दिया है ना। नारायण ने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है, ठीक है, आपको उनके विश के वजह से, उनके अंदर जितनी भी श्री शक्ति, भू शक्ति या नीला शक्ति आई, उसके साथ मिश्रण होके आपका पंच तत्व से मिलकर आपका जन्म हुआ। तो आपका जन्म भगवान ने किया है, ये पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि। हम तो टेम्पररी बीइंग्स है। अगर आपको कोई एक्सेस ऊर्जा भेज रहा है, वो एक सर्कुलेशन के लिए भेज रहा है, आपके अंदर एक सोर्स ब्लूप्रिंट डाला हुआ है कि आपका जन्म होने से आपको कुछ लोगों का भला हो लाइफ के अंदर। बट आप क्या सोच रहे हो, ओहो ग्रीड है, मैं सब कुछ दबा के रखूंगा, और दबाने से वो बोले दबाओ, मैं आपकी ऊर्जा एक्सेस कर दूंगा। तो जैसी ऊर्जा आपकी कहीं एक्सेस होती है, तो एक्सेस जब भी है आपके लाइफ के अंदर ना, ज्यादा है तो, और इंसान का जब ज्यादा होता है और ज्यादा चाहता है, वो किसी और जगह से ना फिर एक्सपेंशन होती है, ट्यूमर्स, लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस, चीजें ब्लॉक हो जाती है, एंड फाइनली एक जनरेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरे जनरेशन तक की असर हो जाती है। तो कभी कभी आप देखोगे, दादा परदादा अमीर थे, जमींदार थे, अभी सारे भिखारी हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आए हैं, रास्ते में घूम रहे, खाने का जगह नहीं, कुछ नहीं है, इधर उधर ठोकर खा रहे। व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट? बिकॉज एक इंसान ने चीजों को रोक के रखा है। तो आपके अंदर अगर कोई एक्सेस ऊर्जा है कहीं पे, तो उसको रोकिए मत, उसको देखिए कौन सा बेस्ट जगह पे है जहां पे उसको आप दे सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप रिलीज कीजिए। तो उसमें आप नग मत पहनिए, उसके उसमें आप चैरिटी में जाइए। नग कहां पे पहनना चाहिए, नग और एक जगह पे आपको केयरफुल रहना है, जेम्स में। आप ना सारे अपनी वर्गा चार्ट चेक करना। जो एस्ट्रोलॉजर है मैं उनको बोल रहा हूं, दिस इज डायरेक्टली टॉक टू। वर्गा चार्ट्स में कहीं पे हमारा हर एक वर्गा चार्ट अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करता है लाइफ के अंदर। नवांश आपकी जिंदगी के जो भी आपने लास्ट लाइफ में या उस लाइफ में आपने जो भी किस तरह से स्पिरिचुअलिटी की, किस तरह से आपने अपने भाग्य को इस्तेमाल किया, अच्छे चीज मिले नहीं किया या अच्छा किया, तो उसका एक कॉम्बिनेशन होकर डी नवांशा चार्ट बनता है। सो ऐसे D60 बनता है, ऐसे ही देर आर डिफरेंट D7 चार्ट है, D10 चार्ट है जो आपके कर्म के बारे में बताता है। सो आप एक चीज देखो कि
जब भी आप एक नग चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सपोज आपको किसी ने बोला ये भाई ये मरकरी के लिए आप पहन लो, बुध के लिए, ग्रीन कलर का एमरल्ड है, उसमें भी क्वालिटीज होती है, हर एमरल्ड आपको ना वो सूट भी करना होता है, बिकॉज जब आप चूज करने जाए किसी और के हाथ से मत चूज कीजिए, क्योंकि वो एमरल्ड ना आपके साथ एक सोल कम्युनिकेशन करेगा, आपको बुलाएगा, आओ ले जाओ जी मेरे से, तो उस तरह की चूज कीजिएगा। तो जब भी आप आपको कोई सजेस्ट करता है ना, कोई ज्योतिष सजेस्ट करता है, आप अगर ज्योतिष हो ना, सारे वर्गा चार्ट ओपन करो, एक चीज चेक कर लेना कि आपके जो 6, 8 एंड 12 में या कोई गलत पोजीशन में वो कहीं और वर्ग में नहीं बैठा हुआ है। उससे क्या होगा कि हो सकता है आपका एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा उससे, बट दूसरी जगह पे शायद इंटरफेरेंस हो जाएगी लाइफ के अंदर। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिया था, जब एस्ट्रोलॉजी का जादू, उसमें मैंने बोला था कि हर एक दूसरा भाव एक भाव से उसका रिसोर्स भाव है। तो आप देखिए वो वाला, जब भी आप कोई जेम लेते हो कि वो जिस भाव का रिसोर्स है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है, वहां पर कोई एक्सेस तो नई चीजें हो जा रही है लाइफ के अंदर। ये एक बहुत बहुत जरूरी है। तो नग आप तभी पहने जब आपके अंदर जो बल है वो एकदम नॉर्मल बल है और आपकी दशा आ रही है, आपको कुछ करना है उस दशा के अंदर, या वो एक अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है हर एक वर्ग चार्ट के अंदर और उसकी दशा आ रही, उस वक्त आप नग पहन के देखिए। और नग में आपको एक्सपीरियंस करना है, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, यू शुड नॉट जस्ट हेयर समबडी एंड वेयर इट। उसको अगर पावरफुल जेम्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला नीलम, नीलम तो पहले चूज करने की कोशिश करना, हर जगह कोई नीलम नहीं मिलता है, नीलम मिलना भी एक बहुत बड़ा एक योग है। नीलम बहुत लाइट कलर का होता है, तो एक तो जेम वहां से ले जहां पे सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, अच्छे कोई एजेंसी ने सर्टिफाई किया है उसमें, बिकॉज उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह बहुत सारी चीजें देख देते हैं। अगर नीलम टाइप की चीज ले रहे हैं या अच्छे क्वालिटी के येलो सफायर, इवन आप बुध का कोई चीज ले रहे हैं, तो वो आपने पहले लेने से पहले आप उसको बिस्तर के नीचे रख के देखिए किस तरह का आपका फीलिंग हो रहा है, बिकॉज वो जब आप सोने जाते हो ना, ब्रह्मांड आपके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो आपको बता देगा कि फीलिंग गुड। उसके बाद थोड़ा सा आप हाथ में धारण के लिए कुछ दिन के लिए, अगर जैसे आपने नीलम लिया ना, अगर सपोज आपका बाई चांस कम द डिग्री ऑफ द सैटर्न इज वेरी क्लोज टू सन, सारी ऊर्जा कंबशन में सपोज सैटर्न ने सन को दे दी, वो अगर नीलम आपने धारण कर लिया ना, तो आपके नर्वस सिस्टम में ना वो इतना ज्यादा स्ट्रेस करेगा ना, तो आप झेल नहीं पाओगे उस चीज को, और आपको नॉर्मल कोई साधारण एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि हाँ आप पहन लो, आपका जीवन रातारात ही चेंज हो जाएगा। जीवन तो चेंज होगा, बट आपकी नर्वस इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इट इज वेरी डेंजरस एंड इट हैज टू बी, सो द इट शुड बी इन अ वेरी सुटेबल षटबल उसका होना चाहिए, या लोअर, बट इट शुड नॉट बी इन अ बैड हाउसेस, लाइक 6, 8, 12 हाउसेस में नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब भी आपका कोई भी इसमें 6, 8 एंड 12 हाउस में होना हो सकता है, बिकॉज इन इसकी 6, 8 है एंड 12 हाउस हमेशा बुरा हाउस नहीं होता है, बट जनरली वो आपकी विंडोज होती है जहां से गलत चीजें भी होती है लाइफ के अंदर। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और आपको सारे वर्गा चार्ट चेक करने हैं कि कोई भी वर्गा में ये 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, कौन से वर्ग में चला गया, वो वर्ग क्या आपके लाइफ के लिए जरूरी है। तो अगर जरूरी नहीं है देन यू कैन अफोर्ड, देन यू कैन टेक द जेम, बट जेम में अपनी बल देख लीजिए, एक्सेस बल होगा क्या, वो एक्सेस बल आप हैंडल कर पाओगे क्या उस एनर्जी को, अगर अच्छा क्वालिटी का, जितनी रिफाइंड जेम्स होंगी वो उतना ज्यादा अच्छा काम करता है। और आप, और वैसे भी आप विदाउट इवन यूजिंग द चार्ट, यू कैन स्टिल ट्राई वेयरिंग जेम्स। आपका दिमाग बहुत अशांत है, आप एक पर्ल लेके देखो, आपका मन, क्या आपका मन थोड़ा सा शांत हो रहा है, नाउ आपको एक बिजनेस करना है जहां पे यू हैव टू फाइट बैक, वहां पे अपने नक पहन के आप बैठे हो, आपका मन बिल्कुल शांत है, सामने कोई बोल रहा है सर ये परेशानी, हाँ बहुत है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, एक जगह आपको बहुत डीप लेवल रिसर्च करनी है, वहां पे आपको पूरा, यू हैव टू कट योरसेल्फ फ्रॉम द समाज, यू हैव टू कट योरसेल्फ फ्रॉम द फ्रेंड्स, यू हैव टू कट योरसेल्फ समटाइम्स फ्रॉम द फैमिली इवन। आपको एक बहुत गहरी रिसर्च, वहां पे यू कैन वेयर समथिंग लाइक येलो सफेद पहन के देखिए अब अलग से, चेक इन द चार्ट, सब कुछ ठीक है, पहन आपका दशा भी नहीं है रहा, बट पहन के देखिए आपके लाइफ में क्या हो रहा है, whether it is giving you that kind of a result or not. So these are experiments, some experiments you can do। आपका suppose there is a no motion, आपका थोड़ा intestine में issues हो रहा है, intestine से चीजों को निकालने के लिए, so you need Mangal, the support of Martian energies। You can wear a coral and see whether your system is working or not। So these are, इसीलिए जो कोराल था ना, हमारे लेडीज को, बेसिकली बंगाल के लेडीज को दिया जाता था हाथ में। आजकल तो सब प्लास्टिक वगैरह का फैशन आ गया है, उसके अंदर गोल्ड वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, दैट इज गुड, बट
देन यू शुड हैव ए ओरिजिनल पोला कोरल, जो समुद्र से निकला हुआ चीज, शाखा दिया जाता था हाथ के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पूरी फैमिली को चलाते थे, हस्बैंड की देखभाल करना, बच्चों का, अपने इन लॉज को, पूरी घर को संभालना, सारी चीजें करना। They needed power, they need that mental balance. तो जो शाखा है, that was from Venus, it was giving them laksha, it was giving them mental peace and plus the power of the मंगल, चंद्र मंगल योग क्रिएट हो रहा था उस चीज को पहनने के लिए। आज it has become out of fashion, they are forgetting this tradition, but हमारे जो ऋषि मुनि थे, they had a purpose of doing something and that was given to the females. मैंने शायद in one of my videos I've talked why women are more stronger than the men. I don't know who I will. So why? Because women के पास complete. Okay, I was actually telling it in my classes. Okay, I'm just repeating here. So मैं क्या बोल रहा था कि वुमेन के पास एक जो उनका डीएनए है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए जो वुमेन की पावर है वो मेन से कई ज्यादा होती है। एंड why men are always restless, why men are always in a hunting mode, because उनके पास एक one of the this thing is lesser in one of, it is not a complete DNA set, so that is why women should also wear। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा जो जो स्त्री है, महिला है, वो ज्यादा गहने पड़ते, वो उनको दिया जाता था ये शाखा फॉलो, सो दैट उनके जो जो दे आर वेरी इमोशनल पीपल, सो इमोशन ठीक रहे, ताकि वो पूरी जो जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो धर्म कर्म, वो निभा सके। दैट वाज द रीजन व्हाई दे इट वाज गिवन टू देम। क्योंकि मेन अगर रेस्टलेस रहेंगे और वो जेम पहन रहे हैं अंदर, वो इफ दे आर नॉट इनटू सम स्पिरिचुअलिटी, वो जेम पहन रहे हैं, तो वो रेस्टलेसनेस एनर्जीज भी उसके अंदर आ जाएगी। सो ऑल दिस थिंग्स आर मैटर्स। तो इसीलिए व्हेनेवर यू आर वेयरिंग जेम्स, यू शुड रेगुलरली वॉश इट, क्लीन इट, कीप इट इन द सन, गेट द एनर्जी ऑफ द सन एंड मून। वो क्रिस्टल्स है, हाँ, उससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और उसको पहन के देखो आपको अगर अच्छा क्वालिटी का। और दूसरी इज द मैच्योरिटी एज ऑफ द प्लैनेट। प्लीज हैव ए लुक एट द मैच्योरिटी एज ऑफ द प्लैनेट। सपोज आपका शुक्र मैच्योर नहीं कर रहा है और आप एक जेम पहन रहे हो शुक्र का, तो ओपाल पहन लिया आपने, स्ट्रॉन्गेस्ट ओपाल, बहुत कॉस्टली है, अच्छी क्वालिटी का ओपाल इज वेरी वेरी कॉस्टली, आपने ओपाल पहन लिया, दिमाग खराब कर देगा उस इंसान को। वो क्रिएटिव फील्ड में वो सोचा मैं ओपाल पहनूंगा और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, दैट विल नॉट हैपन। उसको एंगर बढ़ जाएगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज द एंगर। हाँ, अगर उसकी एक्टिवेशन एज खत्म हो गई, ही इज मोर इन अ पोजिशन टू कंट्रोल द प्लैनेट, उस वक्त वो पहन रहे हैं ओपाल, तो फिर हो सकता है कि उनको सारी चीजें, वो शनि निकल गए उनके लाइफ से 36 to 38 एज के बाद, एंड देन ही इज वेयरिंग ओपाल, प्रोबेबली एट दैट टाइम ओपाल विल वर्क गुड इन हिज लाइफ। सो दीज आर वेरियस थिंग्स दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। तो अब आप बोलिएगा कि करें तो क्या करें? सबसे बेस्ट चीज है चैरिटी करिए, अगर आपको करना है। कर्म पे अपना ध्यान दीजिए। लोग बोलते हैं दशा पैटर्न आएगा तो कर्म आपका हेवे होगा, चेष्टेबल नहीं है, कर्म आप नहीं कर पाओगे। अरे नहीं कर पाओगे मत करो, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। ओके, एंड इफ यू डू कोशिश, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा जरूर। ओके, बिकॉज आपको आपको अपने आप को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नॉन यूटिलाइजेशन से तो राजयोग भी खत्म हो जाता है। आई हैव सीन पीपल विद राजयोग दशा, बट दे आर जस्ट स्लीपिंग अराउंड, दे आर एंजॉयिंग पीपल। सो डोंट बी ऑन दैट लीग। आपका दशा सबसे गलत पैटर्न में जा रहा है, आपका चेष्टा बल बेकार है, स्टिल यू ट्राई, आई विल टेल यू। एंड दूसरी चीज चैरिटी करी। दिस द थर्ड ऑप्शन इज यूज रुद्राक्ष। बिकॉज रुद्राक्ष, अगर आप न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष में भी जाओगे तो उसमें देयर मे बी सम नंबर्स विच आर मिसिंग। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हो, एटलीस्ट अगर हमारे 5 एलिमेंट ऑफ नेचर हम पढ़ाते हैं इसके अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो अगर आपका एक एलिमेंट, पंचभूत अलग है, 5 एलिमेंट ऑफ नेचर अलग है, सपोज वहां पे वुड एलिमेंट आ जाता है, अगर वुड एलिमेंट आपका मिसिंग है, आप गलती से भी गलत रुद्राक्ष भी पहन लोगे, एटलीस्ट वुड एलिमेंट तो आपको सपोर्ट करेगा। वुड एलिमेंट आपका लिवर, आपका आपका जो टेंडॉन्स, सारी चीजों के ऊपर आपका काम करेगा, फाइनेंसेस के ऊपर आपका काम करेगा, गॉल ब्लैडर के ऊपर आपका काम करेगा, आपको इंटरनली मजबूत करेगा। इसीलिए पहनना है तो गो फॉर रुद्राक्ष। आई विल डू अ कंप्लीट थॉरो थिंग्स व्हेन आई स्टार्ट ऑन द रुद्राक्ष सीरीज। मैं बहुत कुछ उसके अंदर बताऊंगा आपको, एंड लॉट ऑफ रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। रुद्राक्ष इज मैजिक। सो जेम्स ना धारण करके, इट इज बेटर दैट जेम्स अगर धारण करने, जो मैंने आपको वो सारी चीजें बोला वो आप करके देखो। यू शुड हैव अ माइंडसेट टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, क्या हो रहा है वो पहनने के बाद। एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरा एस्पेक्ट आपका ठीक नहीं हो रहा, सो जस्ट ट्राई टू बैलेंस थिंग आउट। अगर हाँ एक जगह आपको कॉम्पेंसेशन हो रहा है आपके वर्गा चार्ट में, इट्स ओके विथ यू, देन यू कैन वेयर इट, नॉट एन इशू। आप अपने शर्ट बल्स चेक कीजिए, अब शर्ट कलर में बहुत एक्सेस प्लैनेट में, व्हाई शुड यू टेक एक्सेस थिंग्स? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस मत लीजिए। जितना आपको ऑप्टिमम जरूरत है उसको पहनने की कोशिश कीजिए। तो रिमेंबर,
ये जो कलर का जेम होता है वो उसके अलावा बाकी कलर को एब्जॉर्ब करके जो उसका कलर है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है आपके ऑरा के अंदर, आपके शरीर के अंदर। ओके, दैट स्टार्ट्स मिंगलिंग एंड इंटरैक्टिंग विद यू इन योर वेरियस डायमेंशंस ऑफ योर बॉडी। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। और जितना प्योर स्टोन होगा, जिसकी जितनी अच्छी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर जो ऑप्टिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सारी चीजें आपको वो प्रोवाइड करेगा बॉडी के अंदर। सो बी वेरी केयरफुल while wearing this kind of a gem in your life, एंड चैरिटी करते रहिए दोनों चीज में। अगर एक्सेस एनर्जीज है, टू चैरिटी, कीप डूइंग चैरिटी। जस्ट अगर आपको कोई भी जुपिटर के रिलेटेड काम करे, तो जुपिटर क्या सिक्रिफाइस करता है? जुपिटर सिक्रिफाइस करता है टेम्पल, जुपिटर सिक्रिफाइस करता है पुरोहित, टीचिंग लाइन, ऑल दिस थिंग्स। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स, लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आकाश तत्व को बढ़ाइए। तत्व, अगेन मेरा लास्ट वीडियो ऑन तत्व, प्लीज हैव ए लुक एट इट। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैरिटी कीजिए, जेम्स को राइट क्वालिटी चूज कीजिए, जेम्स को क्लीन करते रहिए हमेशा। और दूसरी चीज है, जो स्पेशली वुमेन, इफ यू कैन स्टार्ट ए न्यू फैशन ऑफ वेयरिंग पॉला एंड शाखा, ब्रिलियंट, टेलिंग यू दैट, आपको खुद पता चलेगा। लेट्स हैव ए न्यू रिवोल्यूशन। क्यों नहीं लाए? पुरानी चीज है, बट उसको नई तरीके से चीजों को फिर से हम क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करें? बिकॉज ये पुराने फैशन है, हमारी मम्मी वगैरह करती थी। अब देखिए तो सही, आपकी मम्मी कैसे चलाते थे चीजों को। व्हाई कांट यू हैव अ कॉर्पोरेट कल्चर विद दैट पावर ऑफ द ट्रेडिशन? कोई हिला पाएगा हमारा समाज को? मैं चैलेंज करता हूँ। यू मिक्स बोथ द थिंग्स। उनके पास जो चीजें थी ना, उन्होंने उस वक्त क्या होता था, 6 बच्चे, 10 बच्चे, 14, मतलब इतना बड़ा फैमिली, सारे एक साथ मिलके काम करते। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ फैमिली टुडे? हाउ कुड दे डू इट? फ्रॉम वेयर सब कुछ था, प्रॉब्लम, बट दे कुड मैनेज थिंग्स लाइक दैट। सो व्हाई कांट वी हैव? आप लोग भी कॉर्पोरेट कल्चर में, तो व्हाई कांट यू इनकॉर्पोरेट? मे बी पॉला के रूप में मत पहनिए, कुछ और तरह से पहनिए, मे बी पेंडेंट के तरह से कुछ चीजें पहनिए। देखिए, क्यों आपको मंगल की आवश्यकता है, क्यों आपको चंद्रमा की ज्यादा आवश्यकता, क्यों आपको चंद्रमंगल योग क्रिएट करना है? इट विल हेल्प यू इन योर फैमिली, also it will help you in your work, because women needs more mangalic powers, mangalic नहीं, मंगल का पावर चाहिए उनको, because they also pass through different purifications in life. So you all know what I'm talking about. So you must know, try to investigate, रिसर्च कीजिए, क्यों पहना जाता था वो सारी चीजें, क्यों दिया जाता था हमारे समाज के अंदर। क्या आप लोग, कुछ lucky people can start that thing again to change, bring about a change in a life, all especially the married women. So those are very very interesting things. So this is my take. And second is most important things, try to incorporate rudraksha, try to incorporate certain things of different elements, see them whether it is working in your body or not. So when I go in further, I will take up this topic. तो मैं हो सकता है आपको कुछ कुछ important gems के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे use किया जाता है। There are some gems which you can wear for simple protection. You don't require for planetary thing. So I will open up those doorways. But I hope you today you understand the science behind the gems. You understood the power of the charity. You understood at least that what is the replacement of your gems, that is the रुद्राक्षा। और gems के बारे में इवन आयुर्वेदा में भी बहुत सारी, एक बहुत सारा रिसर्चेस आर देयर, द आयुर्वेदा में कैसे काम आता है डिफरेंट डिजीज को करने के लिए। एंड मे बी वी विल समटाइम टेक अप दोस टॉपिक्स। एंड दूसरी चीज है, यू हैव टू मेंटेन इट वेरी वेरी केयरफुली। और टास्क स्पेसिफिक, आपके सामने कुछ टास्क है, उसके स्पेसिफिक भी आप चूज कर सकते। यू वांट सम काइंड ऑफ एन एग्रेशन, यू कैन ऑलवेज यूज एनीथिंग टू डू विद मंगल। आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, अगर सूट करता है, you can wear yellow sapphire and all. You want a kind of a detachment, want to go for a big research or something, then sapphires are there, blue sapphires are there, you can always use. You want to do something spirituality, amethyst type की stones हैं जो blue है, त्राटक करना है आपको, उनको use करके आप कर सकते हो। So this is the way to choose, but I hope the concept, how the gems work, ये आपका clear हो गया, and you will become very very careful while you choose gems or even suggest the gems to your client. Thank you so much for watching. May all the energies, all the soul, mind, body, consciousness of the gems bless you, your life beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye-bye.